hello everyone, welcome to my channel Chemistry Hub. Now today I am going to start with the physical properties of ethers. लास्ट टाइम आपने इसकी जर्नल इंट्रोडक्शन एंड इसका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो आज हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है कि जैसे इसको आउटर अपीयरेंस कैसी है, कैसी फिजिकल स्टेट में ये मिलते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनकी सॉलिबिलिटी, इस टाइप के जो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे आज इसके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज़ द फिजिकल स्टेट। पहले आपने इसकी फिजिकल स्टेट ही देखनी है। फिजिकल स्टेट का मीनिंग है कि जो ईथर्स है हमें कौन सी स्टेट में मिलते हैं, कि वो लिक्विड्स में, सॉलिड में या फिर गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, इसमें हमने देखना है। तो जो भी इसके लोअर मेंबर होते हैं, ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ द ईथर्स दे आर इन द गैसियस फॉर्म, मोस्टली वो हमें गैसियस फॉर्म में ही मिलते हैं। हायर मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स में मिलते हैं। इट मीन्स कि जो लोअर मेंबर यू कैन मेंशन लोअर मीन्स की जैसे डाई मिथाइल ईथर हो गए, डाई इथाइल ईथर है, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाले इसके मेंबर है होमोलोगस सीरीज के, दे आर फाउंड इन द गैसियस फॉर्म। इट मीन्स कि लोअर मेंबर जो होंगे इसके, लोअर मेंबर दे आर गैसेस, और जो हायर मेंबर्स हैं ईथर्स के, हायर मेंबर्स लाइक जैसे आप नेक्स्ट लेके चलो डाई ब्यूटाइल ईथर या डाई पेंटाइल या पेंटाइल हेक्साइल। जब हम हायर मेंबर्स में जाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, दे आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। हायर मेंबर्स क्या होते हैं, दे आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स। ओके, कि जो हायर मेंबर्स उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो लिक्विड स्टेट में हमें मिलते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है इसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसकी नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी उसमें हमने देखना है। फिलहाल आपने यही देखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कि लोअर मेंबर इन द गैसेस फॉर्म एंड हायर मेंबर आर द लो बॉइलिंग लिक्विड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की आती है दैट इज रिगार्डिंग द डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी जितने फर्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, सेकेंड इज द डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट आपको पता ही है कि डाइपोल मूवमेंट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसमें आपने दो मीन्स की डिस्टेंस लेना होता है और क्या लेना है, चार्ज पार्टिकल लेने हैं। अब आपको पता है अगर आप इस ईथर्स का फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला जो तुम लोगों ने देखा है, सपोज अगर इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिस इज द डाईमिथाइल ईथर। इसमें जो ऑक्सीजन है यू कैन सी कि इसमें हमारे पास ईथर का कोई भी अगर मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें हमारे पास दो ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड्स होती हैं। ऑक्सीजन जो है वो सेंटर में है और इसमें क्या है कि हमारे पास कितनी बॉन्ड्स है ऑक्सीजन और कार्बन वाली, देयर आर 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड और दिस इज द सेकंड बॉन्ड। इस तरह से हमारे पास दो बॉन्ड्स होती हैं कार्बन और ऑक्सीजन वाली। अब आप ये चीज़ पे फोकस करो कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन। कार्बन से काफ़ी फर्क होता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण ये जो कार्बन और मीन्स ऑक्सीजन की बॉन्ड है, दैट बॉन्ड बिकम पोलर, ये एक पोलर बॉन्ड है। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें जो दो बॉन्ड्स होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन के, दोनों ही पोलर बॉन्ड है। क्योंकि इसमें दो पोलर बॉन्ड ईथर के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो नो डाउट इसकी डाइपोल मूवमेंट भी होगी, क्योंकि उसके ऊपर पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड का मीनिंग है इसमें चार्ज है। ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में क्या है कि ईथर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस नेगेटिव होगा, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर होगा पॉजिटिव। इट मीन्स कि इसमें अगर दो दो पोलर बॉन्ड है तो इसकी क्वेश्चन की डाइपोल मूवमेंट जरूर होगी। ठीक है, तो आपने मेन बताना है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ठीक है, इसमें क्या है, देयर आर 2 पोलर बॉन्ड्स। इसमें दो पोलर बॉन्ड है, देयर आर 2 पोलर बॉन्ड बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो निकल के आएगी। सो इट हैज़ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ओके, तो अभी तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी ईथर्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डाइपोल मोमेंट होती है। अब आपने देखना है इसमें अगर दो बॉन्ड्स हैं तो इनकी डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्या इसका इफेक्ट आएगा। इफ़ यू सी दिस, कि ये जो दो बॉन्ड्स हैं, इफ़ यू लुक एट दिस,
इसमें जो दो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है, दीज टू बॉन्ड्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 111 डिग्री। कि इनके ऊपर जो मेन, दिस इज अ बॉन्ड एंगल बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है इस केस में, वो उसकी मेजरमेंट है दैट इज नियरली 111 तक होता है। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट में नहीं है, ये आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, दोनों बॉन्ड्स ही आपस में इंक्लाइंड है। और कुछ डाइपोल मोमेंट ये फर्स्ट बॉन्ड की होगी, कुछ डाइपोल मोमेंट ये सेकंड बॉन्ड की होगी। तो ये दोनों बॉन्ड्स की जो सेपरेट सेपरेट डाइपोल मोमेंट है, दे डू नॉट कैंसल ईच अदर, वो आपस में कैंसल आउट नहीं होती हैं, ठीक है, बिकॉज वो मीन्स की एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, कैंसल आउट नहीं हो रही है। तो जितनी डाइपोल मोमेंट इसकी है, बिकॉज ये ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज़ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मीन्स इटसेल्फ। इन द सेम वे दूसरी बॉन्ड से भी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों बॉन्ड्स की जो डाइपोल मोमेंट कुछ होगी, उसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। दोनों बॉन्ड जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसल आउट नहीं होती। वो ऐसे, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देखते हो, उसमें होता है कार्बन सेंटर में, होता दो ऑक्सीजन ऑपोजिट में है, इसमें भी दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, बिकॉज दे आर एट 180 एंगल, इनका जो एंगल है 180 डिग्री पे है, ठीक है। तो जितनी डाइपोल मोमेंट कार्बन ऑक्सीजन की जो फर्स्ट बॉन्ड लगा रही है, उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इट मीन्स कि ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड के केस में दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट वो कैंसल आउट हो जाती है। पर अगर आप ईथर का मॉलिक्यूल देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या ऑक्सीजन सेंटर पे और इन दोनों के बीच में जो एंगल 180 डिग्री नहीं है, इट इज़ 111 डिग्री, एंड दे आर नॉट मीन्स की इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। दे आर इंक्लाइंड एट दिस एंगल, वो एक एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इस वजह से दोनों पोलर बॉन्ड्स की जो डाइपोल मोमेंट नेट निकल के आती है, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसकी होती है। तो इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट इसमें आती है, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, दैट इज 1.7 डी/। तो दिस इज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ ईथर्स। इट मीन्स कि ईथर्स आर हैविंग द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.7 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू पोलर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसमें दो बॉन्ड्स हैं और वो आपस में कैंसल आउट नहीं करती हैं, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट इतनी है। आई होप ये डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। दिस इज अबाउट द सेकंड इसकी प्रॉपर्टी। इट इज डजंट मीन्स कि इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, इसमें डबल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। आपने यही कंसेप्ट इसमें समझना है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोलर बॉन्ड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज एग्जाम्स में आपको रीजन असर्शंस में, एमसीक्यूज में इनके ऑर्डर्स आ जाते हैं। दैट इज रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ईथर्स। टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ईथर्स, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले ईथर्स का पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो ईथर के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इफ़ यू लुक एट इस स्ट्रक्चर, तो ईथर के स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो सेंटर में क्या है, सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों साइड में क्या है कि आर ग्रुप प्रेजेंट, मीन्स कि अल्काइल या फिनाइल कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो ईथर का एक मॉलिक्यूल है वो कुछ सिमेट्रिकल टाइप का होता है। सिमेट्रिकल इन द सेंस कि ऑक्सीजन सेंटर में और दोनों साइड आर है, तो कुछ ये सिमेट्रिकल होता है। अदरवाइज अगर आप अल्कोहल का देखो तो अल्कोहल में क्या होता है, फॉर्मूले में ROH। तो अल्कोहल इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि एक साइड तो अल्काइल ग्रुप लगा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनी हुई है, और दूसरी साइड हाइड्रोजन को सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर नॉट सिमेट्रिकल, अल्कोहल सिमेट्रिकल नहीं होते। बट अगर आप ईथर्स को देखो तो ईथर कुछ हद तक सिमेट्री इनमें होती है, क्योंकि ऑक्सीजन सेंटर में दोनों साइड ही अल्काइल ग्रुप है। अब आप एक और चीज़ आपने फोकस करनी है कि ईथर्स के केस में क्या है कि देयर इज़ नो एनी फ्री हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं जो फ्री है, ठीक है। इस केस में अगर दो आर ग्रुप है, अगर आर ग्रुप की प्लेस पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी होता, ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोजन हैं इसमें दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग इन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं। बट मीन्स कि कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं जो फ्री हो, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, क्योंकि ईथर के मॉलिक्यूल में जैसे हमें नज़र आ रहा है कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सके, बिकॉज कि इसमें ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री हाइड्रोजन, ठीक है, जो ईथर के मॉलिक्यूल दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपस में जो ईथर के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी भी टाइप की इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। अगर वो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बनाएंगे तो जो ईथर के मॉलिक्यूल्स आपस में वो एसोसिएट नहीं करेंगे, वो आपस में नहीं जुड़े होंगे। अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, आपस में उनकी एसोसिएशन कम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब भी आप उनको बॉईल करने लगोगे तो क्योंकि वो आपस में मॉलिक्यूल के आपस में कनेक्टेड नहीं है तो वो जल्दी से बॉईल होकर दे विल कम इन द गैसेस फेज, उनका वेपर जल्दी बन जाएंगे, गैसेस फेज में जल्दी आ जाएंगे, और आप सिंपली कह सकते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा।
इट मीन्स कि इससे आपने ये चीज़ समझनी है, इन केस ऑफ ईथर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज लो, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अदरवाइज अगर आप इसमें अल्कोहल के केस में देखो, अल्कोहल में एक साइड तो नो डाउट चलो ठीक है अल्काइल ग्रुप है, पर दूसरी साइड तो हाइड्रोजन है ना। तो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। जैसे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल अगर ये वाला है, ठीक है, इसके साथ जो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इट इज मेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन ऑफ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। आपस में ये दो जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है इन द सेम वे। अदरवाइज अब आगे भी देखोगे, आप देख सकते हो जितने भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं आपस में इस तरह से एक दूसरे दूसरा तीसरे के साथ आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, जिसके कारण जब भी हमें अल्कोहल्स को बॉईल करना होगा हमें थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, सो दैट कि हम उसकी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको तोड़ सके। इसलिए उन्हें उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ ईथर क्या है, एक तो है कि ड्यू टू द लो पोलैरिटी, ये जो ईथर्स होते हैं इनकी पोलैरिटी कम होती है। पोलैरिटी कम की होती है ड्यू टू द सिमेट्री, कि इसमें दोनों साइड क्या है कि ये क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप ही लगे हुए हैं, या आप बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप ही है। तो दे आर लेस पोलर देन द अल्कोहल। अल्कोहल से क्या है, लेस पोलर। हमने दो मेन पॉइंट्स मेन माइंड में रखने हैं। दे आर लेस पोलर, पोलैरिटी इनकी कम है। सेकेंड जो मेन पॉइंट है, दे डोंट फॉर्म नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें नहीं होती है, जिसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सो देयरफॉर यू कैन से सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लो। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो कम होता है। मेन चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ईथर्स हैव द लो पोलैरिटी, पोलैरिटी इनकी कम होती है। सेकंड आपको पता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन दे डोंट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर्स का वो कम होता है, ठीक है। दे हैव लेस लो बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द अल्कोहल, क्योंकि अगर आप कंपेरेबल मोलिकुलर मास के मीन्स कि अगर ऑलमोस्ट सेम मोलिकुलर मास का ही हम अल्कोहल का मॉलिक्यूल लें और सेम मोलिकुलर मास का ही हम एक ईथर का मॉलिक्यूल ले लें, तो उन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज़्यादा होगा, ठीक है। वो ज़्यादा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप अल्कोहल का, हम जैसे इस मॉलिक्यूल में मैंने ड्रॉ किया है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है, दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, और दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से आप देख सकते हो कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ मेन तो आपने ये पॉइंट समझना है, ठीक है, कि कई बार क्वेश्चन आपको आ जाता है व्हाई द दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ द ईथर, तो मे बी रीजन मेंशन किए हो तो यू मस्ट नो द राइट रीजन, ठीक है। ये तो आपका एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, अगर आप ईथर्स के मॉलिक्यूल्स को ही मीन्स की सिर्फ फोकस करो, ईथर की अलग अलग, ये तो हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में एक मीन्स की कंपेयर किया ना, एक आपने अल्कोहल ले ली, एक आपने ईथर ले ली। ईथर और अल्कोहल में हमें ये पता लगा है कि ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट कम है, अल्कोहल का ज़्यादा है। अब आपको इसका ईथर्स का और अल्कोहल का तो कंपैरिजन पता लग गया है। अब इसके बाद हमने करना है कि अगर आप ईथर्स के ही मॉलिक्यूल्स को आपस में कंपेयर करो तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे जिसके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। सो अब आपने इसकी बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने की, जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ाते जाते हैं, मॉलिकुलर मास बढ़ाने का मीनिंग है जैसे आप लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ जाते जाओगे तो आपको पता है कार्बन की जो लेंथ है, कार्बन चेन की लेंथ वो इंक्रीज करती जाएगी, और जैसे जैसे कार्बन नंबर ऐड होता जाएगा तो उसका मॉलिकुलर मास भी तो बढ़ता जाएगा, उसका जो दैट मॉलिक्यूल बिकम बल्की, वो ज़्यादा हैवी होता जाएगा। अगर कोई चीज़ हैवी होती जाएगी तो उसको अगर आपने बाद में गैसेस फेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो गैसेस फेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है कि विद इंक्रीज इन द मॉलिकुलर मास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट ईथर विल इंक्रीज। कोई भी आप मॉलिक्यूल, ये नहीं कि ईथर अल्कोहल्स का केस देख लो, कुछ भी देख लो, हर किसी केस में जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता जाता है विद हैवीनेस के कारण वो मॉलिक्यूल को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर
नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप में बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सबसे पहले लिया है डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर मास है 46 और इसका 250 केल्विन तक बॉयल हो रहा है। अगर आपने एक कार्बन बढ़ा दिए, पहले यहाँ पे 2 कार्बन थे, अब ये क्या है, इथाइल, यहाँ पे 2 कार्बन है, इस साइड 1 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन हो गया अब इसमें, ठीक है, 2 एक साइड है, 1 दूसरी साइड है, ठीक है। तो इस तरह से इसका 60 की मास है इसका, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 283, पहले का 250 था, अब आप देखो 33 डिग्री उसमें अब बढ़ गया है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें 2 कार्बन थे, नंबर ऑफ कार्बन 2 थे, इसमें कितने थे, टोटल 3 कार्बन एटम है। अब इस केस में देखो 2 कार्बन ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड में, 2 कार्बन उसकी राइट साइड में है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जा रहे हो, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, और साथ में क्या बढ़ रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। पहले 250 है, 250 से कितना हो गया 283, अब आप देखो 307 हो गया है। इन द सेम वे जो नेक्स्ट वाला, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 इथाइल ग्रुप में है, दूसरे C3H7 में, ये कौन सा है, इथाइल प्रोपाइल ईथर है। अगेन 1 कार्बन में बढ़ा दिए, टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी, इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। जैसे अल्कोहल, ईथर्स का और अल्केन का अगर हम कंपैरिजन करें, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, यू नो दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप एग्जाम्पल देखो, अगर हमने कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए हैं, जैसे आपको पता है अल्कोहल एंड ईथर, ये हमने अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा है, दिस इज द एन-ब्यूटाइल अल्कोहल। एन-ब्यूटाइल अल्कोहल में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो एन-ब्यूटाइल अल्कोहल है। और दूसरा हमने जो लिया है, दिस इज डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर में भी देखा जाए तो टोटल हमारे पास 4 कार्बन ही है। ओवरऑल ये दोनों जो हमारे पास कंपाउंड है, ये दोनों मॉलिक्यूल है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है, और दे आर द मीन्स की अल्कोहल, यू नो, दे आर द आइसोमर ऑफ द ईथर। आपने जो एक फंक्शनल आइसोमर डिस्कस किया था हमने पहले, उसके अकॉर्डिंग देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन काउंट करो तो सेम ही है, बट इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बेसिस पे अगर इनका फंक्शनल ग्रुप देखो, तो इसमें अल्कोहल निकल के यार और इसमें ईथर है। अगर वो अल्कोहल की फॉर्म में होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, अगर वो अल्कोहल वाला स्ट्रक्चर शो करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है तो इसका देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है, दिस 390 केल्विन, 390 केल्विन है। अदरवाइज अगर यही मॉलिक्यूल ईथर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 307 है, 307 केल्विन है। इट मीन्स देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द अल्कोहल्स एंड द ईथर। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, अगर कंपेरेबल मास के भी लेते हो तो आपको वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आइसोमर में डिफरेंस है, और आइसोमर्स अल्कोहल का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और ईथर्स का, डाई इथाइल ईथर का कम है। अब आप अगर ईथर्स को अल्केन्स के साथ कंपेयर करो, क्योंकि अल्केन्स भी एक टाइप की नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और जो ईथर्स है, ईथर में मीन्स की नो डाउट पोलर तो हैं, बट दे हैव वेरी लो पोलैरिटी, पोलैरिटी काफ़ी कम होती है। तो ऑलमोस्ट ये ईथर्स का और पेंटेन जो अल्केन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दैट इज़ मीन्स की थोड़ा मीन्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत सारा डिफरेंस होता है। इसका 307 है जो हमने ये पेंटेन का, ये ईथर का लिया मॉलिक्यूल, टू डाईथाइल ईथर वाला, और पेंटेन इसका मॉलिक्यूलर मास भी इसके नियर अबाउट ही है, तो इसका 309 है। इट मीन्स कि हार्डली सिर्फ 2 केल्विन का डिफरेंस है। आपने यही चीज़ देखनी है, ईथर्स एंड अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट अगर वो सेम मास वाले हैं, ऑलमोस्ट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मॉलिक्यूलर मासेस में, उस केस में अल्केन्स और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है तो कंपेरेबल होता है, मीन्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। बट अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ हायर, वो उसका काफ़ी ज़्यादा होता है और डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो ये आपने एक चीज़ देख लेनी है कि अल्कोहल्स दे आर हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग दीज मीन्स की ईथर्स एंड अल्केन्स। अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज अ सॉल्युबिलिटी। टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग होता है इट इज अबिलिटी ऑफ द सोल्यूट टू डिजोल्व इन द मीडियम, कि जो भी सॉल्वेंट उसमें अगर वो चीज़ डिजोल्व हो रही है उसकी कितनी एबिलिटी, कितना वो डिजोल्व हो पा रही है उस मीडियम में, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब आपने देखना है कि अगर आप पानी में ये जो ईथर्स इनको डालते हो वो डिजोल्व होंगे कि नहीं, वो मिसिबल हैं कि नहीं, मिसिबल मीन्स कि उसमें मिक्स हो जाएंगे कि नहीं, इस चीज़ को हमने नोटिस करना है। इसको समझने के लिए आपको ये पता है इसका स्ट्रक्चर, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स, अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो इस केस में क्या होता है, ROR। इट मीन्स कि इस केस में अगर 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन एटम भी तो प्रेजेंट है ना इसमें,
ऑक्सीजन एटम जो है वो मीन्स कि ईथर्स के एक सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीजन, ठीक है। और जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तो ये क्या करते हैं, इट विल ट्राई टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो होता है क्या है कि जैसे ही आप ईथर के मॉलिक्यूल्स को पानी में डालते हो तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी हैं, ये जो आपका ईथर का मॉलिक्यूल है, जैसे भी आप इसको वाटर में डालोगे तो होगा क्या, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसके साथ ईथर की ऑक्सीजन, दैट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण जो ईथर के मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल डिजोल्व इन द वाटर। इट मेन इस बात को समझना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द ईथर मॉलिक्यूल क्योंकि ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन क्या करती है, इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। इसलिए जो ईथर्स होते हैं दे आर आल्सो मिसिबल इन वाटर, वो वाटर में जैसे अल्कोहल मिक्स होते हैं, ठीक है, इन द सेम वे ईथर्स आर आल्सो कम्प्लीटली मिसिबल इन द वाटर, वो भी पानी में मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने ये मॉलिक्यूल बनाया है, दिस इज अ ईथर एंड दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे आप इसको डालोगे तो वो क्या करेगा, दैट विल डिजोल्व इन टू द मीडियम, कि जो भी आपका मीडियम में से वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल आपको पता चारों तरफ इसके होंगे, तो जहाँ जहाँ से भी पॉसिबिलिटी होंगी, जो लोन पेयर है इसका, ठीक है, तो इस साइड से ये यहाँ पे इनके साथ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, वाटर में हाइड्रोजन है, सो ईथर को जब आपने वाटर में डालना है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो और ईथर क्या होंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। इट मीन्स कि ईथर से आप लिख सकते हैं, सोल्यूबिलिटी का जो मेन पॉइंट है, ईथर जो है आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और मीन्स कि टू द सेम एक्सटेंट एज दैट ऑफ द अल्कोहल, जैसे अगर आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक अल्कोहल का ले रहे हो, एक आप ईथर का ले रहे हो, ठीक है। अल्कोहल अगर आपने अल्कोहल और ईथर के दोनों मॉलिक्यूल जो लिए वो कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के लिए हैं। सपोज आपने एक मीन्स कि ये ले लिया C2H5, दिस इज द डाई इथाइल ईथर। दूसरी साइड अगर आपने ये लिया है कि अगर आप इसमें ले लो CH3 CH2 एन ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इस केस में दोनों ही कंपेरेबल मॉलिकुलर मास वाले हैं, कंपेरेबल सेम मॉलिकुलर मास वाले ही हैं, आइसोमर्स हैं। तो इनकी अगर आप मिसिबिलिटी या सोलिबिलिटी देखो तो दोनों की सोलिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होगी वाटर में। तो यही पॉइंट आपने देखना है कि ईथर्स आर मिसिबल एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर। जो लोअर मेंबर्स है दे आर सोल्यूबल इन वाटर, बट एज यू नो कि जैसे जैसे हम हायर मेंबर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स में जाते हैं तो हम जो कार्बन की लेंथ है अल्काइल ग्रुप पे वो बल्कि होता जाता है, ठीक है। ड्यू टू द बल्कि अल्काइल ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए जो मीन्स की लोअर मेंबर ऑफ ईथर दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कम्पेयर टू द हायर मेंबर। और आप बोल सकते हो कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ईथर, सोल्यूबिलिटी of ethers decreases, it decreases with increase in molecular mass, with increase in molecular mass, ओके। क्यों ये डिक्रीज करती है, कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास दैट कार्बन चेंज है दैट बिकम मोर डोमिनेंट, वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है एंड इट बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर द ईथर्स टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ाते जाते हैं, हायर मेंबर्स की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यही पॉइंट है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसकी सोल्यूबिलिटी की, वो आपने माइंड में रखनी है कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन द वाटर, क्योंकि उनमें जो कैपेसिटी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ओके। जैसे अगर आप ईथर्स को, अल्कोहल्स को और अल्केन्स को कंपेयर करो तो ईथर्स एंड अल्कोहल दे आर मिसिबल टू सेम एक्सटेंट, ऑलमोस्ट वो सेम ही उनकी मिसिबिलिटी होती है, सेम लेवल पे वो सोल्यूबल हो जाएंगे। बट अगर आप उसी लेवल का अगर पेंटेन ले लेते हो तो पेंटेन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, पेंटेन दैट इज कम्प्लीटली इमिसिबल इन वाटर। जो पेंटेन है या अल्केन्स के मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, क्योंकि उनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता। क्योंकि जैसे आपने ये डाई था, ये हमने ईथर का मॉलिक्यूल लिया, दिस इज अ डाई
इथाइल ईथर एंड दिस इज द ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके ये दोनों तो उसमें मिसिबल हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। बट अगर आप इसी कंपैरिजन में एक और मॉलिक्यूल लेते हो, जैसे आपने C5H12 लिया है, दिस इज अ पेंटेन। ओके सो पेंटेन जो है, बिकॉज कि पेंटेन में आप देख सकते हैं फॉर्मूले में देयर इज नो एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और पेंटेन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसलिए अगर अल्केन्स का, ईथर्स का और आप अल्कोहल का कंपैरिजन आ जाता है सोलिबिलिटी के फील्ड में, सोलिबिलिटी के क्वेश्चन में, तो यू मस्ट नो कि ईथर्स एंड अल्कोहल्स दे आर ऑलमोस्ट मीन्स की मिसिबल इन वाटर। वो उनका जो मैग्नीट्यूड है, जितना वो डिजोल्व सोलिबिलिटी, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बट ये जो अल्केन्स है दे आर नॉट मिसिबल इन वाटर, दे आर इमिसिबल। तो ये जो पेंटेन है इट इज, यू कैन मेंशन कि इट इज इमिसिबल, इमिसिबल इन वाटर। कि मेन आपने पहले इसका तो लर्न करने, बट आपने इसका जो सोलिबिलिटी ऑर्डर है वो भी देखना है कि इनका कंपैरिजन स्टडी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो इस बार CBSE का पैटर्न है उसके बेसिस पे आपको इनको कंपैरिजन स्टडी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देखोगे और ये बताना ईथर सोल्यूबल है, क्यों सोल्यूबल है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तुम लोगों ने जो पॉइंट हमने डिस्कस किया यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक में, तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, और कंपैरिजन स्टडी का भी तुम लोग इसमें आई थिंक आपको समझ आ ही गया सारा, तो यू कैन डू इट। तो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर अप टू दिस। जो सिंपल जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी इन जनरल डिस्कस की है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द प्रेपरेशन ऑफ ईथर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।